नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के पूजन की प्रक्रिया की श्रृंखला में एक प्रश्न उठता है बार बार कि भगवान शिव को तुलसी दल चढ़ता है या नहीं। चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भगवान शिव के हृदय पर जो निवास करते हैं उनका नाम है विष्णु, और विष्णु के हृदय में जो निवास करते हैं उनका नाम है शिव। शिव हमेशा भगवान नारायण, राम, कृष्ण इनकी उपासना में लगे रहते हैं, और भगवान शिव के जो इष्ट हैं वो हैं हरि। और भगवान शिव उस प्रसाद को ही स्वीकार करते हैं जो प्रसाद पहले उनके इष्ट को चढ़ाया जा चुका है। अगर प्रसाद उनके इष्ट को नहीं चढ़ा हुआ है तो ऐसे प्रसाद को भगवान भूत भवन महादेव स्वीकार नहीं करते। अब इसका मतलब अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय सिर्फ एक ही है कि जब भगवान शिव के सन्मुख कोई प्रसाद लाया जाता है, कोई थाली लाई जाती है, कोई टोकरी लाई जाती है फलों से भरी हुई, और उसे भगवान शिव के सामने अर्पण किया जाता है, तो भगवान उसमें पकवानों को तो देखते हैं, लेकिन पकवानों में ढूंढते हैं कि इसमें तुलसी दल पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। अब वो ऐसा क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उनके मन में भाव होता है कि अगर ये प्रसाद भगवान हरि को, नारायण को, विष्णु को चढ़ाया जा चुका है तो निश्चित ही इसमें तुलसी दल पड़ा होगा, और अगर नहीं चढ़ाया गया तो तुलसी दल नहीं पड़ा होगा। तो वो उसमें ढूंढते हैं, और अगर तुलसी दल नहीं पड़ा है तो भगवान शिव कहते हैं अरे ये तो प्रसाद भगवान हरि को लगा ही नहीं, और अगर ये प्रसाद भगवान हरि को अर्पण नहीं हुआ तो फिर ये प्रसाद मेरे योग्य भी नहीं है। तो भैया ये शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाते समय तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। गणपति को तुलसी नहीं चढ़ती, ये ठीक बात है, लेकिन शिव का पूजन, शिव को प्रसाद, शिव का अभिषेक बिना तुलसी के होता नहीं है। शिव बिना तुलसी के प्रसाद को स्वीकार नहीं करते। एक प्रश्न और उठता है, भगवान शिव के प्रसाद को लिया जाए या ना लिया जाए, उसे पान किया जाए कि ना किया जाए। भगवान शिव का प्रसाद जो स्वीकार नहीं करता वो भयंकर रौरव नामक नरक में जाता है, भयंकर यम यातनाएं देता है। लेकिन जिसकी जिह्वा पर, जिसके हृदय पर, जिसके उदर पर भगवान शिव के सामने अर्पण किया गया प्रसाद पहुंच जाता है, उसे भगवान बड़े प्रेम से, बड़े भाव से स्वीकार करते हैं। और जो भगवान शिव के प्रसाद को स्वीकार करता है उसको भगवान भक्ति देते हैं। और प्रमुख बात मैं बताना भूल गया कि यमराज भी उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं प्रदान करते। इसलिए जब भी मौका मिले शिव मंदिर जाएं, शिव परिवार में जाएं, नमः शिवाय कह करके जल चढ़ाएं, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, दूर्वा, धतूरा, भांग, बेलपत्र, बेल और अन्न अवश्य चढ़ाएं। अन्न में अगर लाई चढ़ाते हैं, कहीं पर लाही कहा जाता है, कहीं पर राई कहा जाता है, अगर ये भगवान भूत भवन महादेव को अर्पण किया जाता है तो निश्चित मानिए शंकर इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि पूछिए नहीं, और आशीर्वादों का ढेर लगा देते हैं अपने भक्तों के सामने। आप सबको राम राम, नमस्कार। हमारे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।